तो अभी हम नया चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन में एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1। तो सीधे एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज डिस्कस कर लें कि मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारा वर्किंग रूल क्या होगा, यानी हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कोई भी गिवन स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मान लेते हैं कि जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो है 1 + 2 + 3 प्लस, ये फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि n नेचुरल नंबर्स का सम n × n + 1/2 होता है। तो अब अगर हमें इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है, तो जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल होगा वो होगा ये कि हम इस स्टेटमेंट को या फिर कोई भी और स्टेटमेंट रहे उसे P ऑफ n एज्यूम कर लेंगे और सबसे पहले ये शो करेंगे कि P ऑफ 1 ट्रू है। यानी अगर n की वैल्यू 1 है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम देख सकते हैं अगर हम n की वैल्यू 1 डालते हैं तो LHS में सिर्फ ये टर्म आएगा 1 और RHS में 1 × 2/2 यानी 1। तो P ऑफ 1 इसमें ट्रू है और उसके बाद हम एज्यूम करेंगे कि P ऑफ k ट्रू है। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है या दिखाना है और ये एजम्पशन है, ये हमें एज्यूम करना है और उसके बाद इस एजम्पशन के मदद से हम ये प्रूफ करेंगे कि P ऑफ k + 1 ट्रू है। तो P ऑफ k + 1 ट्रू है, ये भी अगेन हमें प्रूफ करना है और अगर हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो गए तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वो रिजल्ट या ये स्टेटमेंट P ऑफ n सारे n के लिए ट्रू होगा। तो सबसे पहले हम P ऑफ 1 प्रूफ करेंगे कि ट्रू है, यानी n = 1 के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद हम एज्यूम करेंगे कि P ऑफ k ट्रू होगा और उसके बाद फिर उसके मदद से हम P ऑफ k + 1 प्रूफ करेंगे। तो जैसे अगर हम P ऑफ k ये एज्यूम कर लेते हैं तो n के बदले k आ जाएगा और जब हम P ऑफ k + 1 लिखेंगे तो इस सीरीज में इसके बाद एक और एक्स्ट्रा टर्म आएगा, nk + 1 है तो +k + k + 1। तो हम RHS में यहाँ पर जो RHS k का होगा उसमें एक और टर्म जोड़ सकते हैं क्योंकि हमने एज्यूम किया ये ट्रू है। तो अगर हम इस साइड एक टर्म जोड़ रहे हैं k + 1 तो हम इस साइड भी जोड़ सकते हैं k + 1। तो ये k + 1 और इसके साथ जो रहेगा k × k + 1/2 उसको हम इस फॉर्म में लाएंगे ट्रांसफॉर्म करके कि वो फिर इस फॉर्म में आ जाए n × n + 1/2, जहाँ पे n k + 1 हो ना कि k हो, जो कि पिछले एजम्पशन में था। तो इस क्वेश्चन में या मैथमेटिकल इंडक्शन के सारे क्वेश्चन में हम 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। पहले शो करेंगे कि n = 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड एज्यूम करेंगे कि P ऑफ k ट्रू होगा और उसके मदद से P ऑफ k + 1 प्रूफ करेंगे कि ट्रू है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास वो है 1 + 3 + 3² + 3n - 1 = 3n - 1/2। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो हमें शो करना है कि ये गिवन स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू है। तो अगर हम n = 1 के लिए इस स्टेप को देखें तो 3n - 1 यानी 3/0। तो जो LHS है वो हो जाएगा 1। अब RHS 3n 3n - 1/2 और 3 - 1/2 यानी 2/2 तो 1। तो हम देख सकते हैं LHS और RHS n = 1 के लिए ट्रू है। तो अब अगर हम n को k एज्यूम करेंगे तो हमें इस स्टेटमेंट को एज्यूम करना होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब जो सेकंड स्टेप है वो एजम्पशन है, यानी हमें मान लेना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो n = k के लिए ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट 3k - 1/2। और अब हमें थर्ड स्टेप में ये प्रूफ करना है कि अगर ये ट्रू है तो ये गिवन स्टेटमेंट n = k + 1 के लिए भी ट्रू है। तो उसके लिए हम सबसे पहले n की वैल्यू k + 1 पुट करेंगे। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगा वो सबसे पहले ये और इस साइड एक स्टेप और बढ़ेगा 3k आ जाएगा और जो सेकंड साइड है उस साइड हमारे पास 3k - 1/2 प्लस 3k/1। हम दोनों तरफ अगर हम LHS में देखें तो अगर हम n की वैल्यू k + 1 पुट करते हैं तो हमें इस साइड इक्वेशन में एक टर्म बढ़ेगा 3k। तो हम इसे जस्ट इस साइड भी 3k RHS में जोड़ देंगे। अब अगर हम इस दोनों को ऐड करें इस दोनों को तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगा 3 × 3k
हम देख सकते हैं 2 इंटू 3 पे पावर के प्लस 3 पे पावर के, यानी 3 इंटू 3 पे पावर के -1/2, और इसे हम अल्टरनेटली लिख सकते हैं 3 पे पावर के प्लस 1 -1/2। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमने एज्यूम किया कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के लिए ट्रू है, तो ये n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी सही हो जा रहा है। तो बाई मैथमेटिकल इंडक्शन हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, जो हमने सबसे शुरू में लिखा, ये स्टेटमेंट फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस, यानी ये क्यूब का सम है नेचुरल नंबर के, ये बराबर हो जाता है n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाई 4, और हम इसे n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि ये गिवन स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो अगर हम n इज इक्वल टू 1 के लिए देखें तो LHS साइड जो आ जाएगा वो 1 क्यूब यानी 1 आ जाएगा, और RHS को अगर इवेल्युएट करें तो n स्क्वायर यानी 1, n प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो हम देख सकते हैं 1। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। अब जो सेकंड स्टेप है मैथमेटिकल इंडक्शन का, यानी कि हमें एज्यूम कर लेना है कि ये गिवन स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो उसके लिए हमें 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस k क्यूब इज इक्वल टू k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। और अब अगर हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू है कि नहीं, तो हम ये एज्यूम कर चुके हैं कि n इज इक्वल टू के लिए ट्रू है। तो अब हमें ये चेक करना है कि स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू है या नहीं। तो LHS में हमारे पास एक टर्म बढ़ जाएगा k प्लस 1 का क्यूब, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि जस्ट एक टर्म LHS में इस सीरीज में बढ़ जाता है। तो अब हम LHS को दोबारा नहीं लिखेंगे, हम RHS में सेम टर्म को ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर इस इक्वेशन में हम ये एज्यूम करें कि ये ट्रू है, तो इस इक्वेशन में अगर हम सेम चीज दोनों साइड ऐड करेंगे तो वो ट्रू होना चाहिए। तो इस साइड k प्लस 1 का क्यूब ऐड हो गया, तो इस साइड भी k स्क्वायर k प्लस 1 स्क्वायर बाई 4 प्लस k प्लस 1 का क्यूब इसमें ऐड हो जाएगा। अब हम k प्लस 1 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो जो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें मिलेगा वो हम देख सकते हैं k प्लस 1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई पहले 4 कर देते हैं, तो हमें जो मिलेगा वो हो जाएगा k स्क्वायर यहाँ से प्लस 4 इंटू के प्लस 1, क्योंकि इसमें से हमने k प्लस 1 का स्क्वायर बाहर ले लिया है, तो k स्क्वायर प्लस 4 k प्लस 1। और अब हम इसे देखें तो ये है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 यानी k प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं k प्लस 1 का स्क्वायर k प्लस 2 का स्क्वायर बाई 4। तो अब हम देख सकते हैं कि इस n में अगर हम k प्लस 1 को पुट कर दें तो ये n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 एग्जैक्टली इसको करेस्पॉन्ड कर रहा है। तो फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर ट्रू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये जो लास्ट पार्ट होगा वो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से n तक, और ये बराबर हो रहा है 2n बाई n प्लस 1 के। तो अब अगर हमें इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है तो ये जो लास्ट टर्म है इसे हम पहले अल्टरनेटिव फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम देख सकते हैं ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, जो हम जानते हैं n प्लस 1 बाई 2 हो जाता है, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो हमें 2 बाई n प्लस 1 मिल जाएगा। तो अब अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं सबसे पहले, तो 1 बाई 1 है, यानी यहाँ पर n 1 है, तो हम देख सकते हैं 2 बाई 1 इंटू 2, यानी LHS 1 के बराबर हो जाएगा, और RHS 2 इंटू 1 बाई 2, तो अगेन RHS भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो LHS और RHS P ऑफ 1 ट्रू है, देख सकते हैं LHS और RHS बराबर आ जा रहा है। अब हम एज्यूम करेंगे कि P ऑफ K ट्रू है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2, और इसमें जो लास्ट एलिमेंट होगा हमारा हो जाएगा 2 बाई K
के प्लस वन, ये 1/1 + 2 + 3 + k ही है, बस हमने अल्टरनेटिव फॉर्म में उसका सम निकाल कर लिख दिया है, और ये बराबर है 2k/k+1 के। ये हमारा एजम्पशन है, ये सेकंड स्टेप है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रू है। अब थर्ड स्टेप में हम ये प्रूफ करेंगे कि ये गिवन स्टेटमेंट n = k+1 के लिए भी ट्रू है। तो k+1 के लिए जब हमें प्रूफ करना होगा तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्म इसमें आगे बढ़ेगा। हम देख सकते हैं k के बदले k+1 आ जाएगा, तो जो टर्म ऐड होगा इसमें वो हो जाएगा 2/k+1 k+2। तो अभी हम फिर से इसको नहीं लिख रहे हैं, बस उस टर्म को RHS में भी ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये इक्वल है, ये हमने एज्यूम किया कि ये इक्वल है, तो अगर सेम टर्म हम दोनों तरफ ऐड करेंगे तो वो भी इक्वल होना चाहिए। तो हम 2k/k+1 और जो नेक्स्ट टर्म आएगा इस साइड उसे हम ऐड कर दे रहे हैं, 2/k+1 k+2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा, सीधे सिंप्लीफाई करते हैं, 2k+2 हम देख सकते हैं +2/k+1 k+2। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 2k² + 4k + 2 के बराबर है, यानी अगर हम 2 को बाहर ले लें तो k² + 2k + 1, तो k² + 2k + 1 हम जानते हैं k+1 का होल स्क्वायर है, तो ये इसके बराबर है /k+1 k+2। अब हम देखते हैं एक k+1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ एक k+1 ऊपर बचेगा, और नीचे जो k+2 है उसे हम k+1 + 1 लिख सकते हैं, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × k+1 k+2 बचेगा, उसे हम k+1 + 1 लिख सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर हम इसे कंपेयर करें 2n/n+1 से, तो ये n बराबर k+1 को करिस्पॉन्ड कर रहा है। तो व्हेनेवर ये स्टेटमेंट n = k के लिए ट्रू है, ये n = k+1 के लिए भी ट्रू है, और ये स्टेटमेंट n = 1 के लिए भी ट्रू है। तो हम देख सकते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट ऑल n बिलोंगिंग टू n यानी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख सकते हैं कि जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + 3 × 4 × 5। यहाँ पर मैं पूरे क्वेश्चन का पार्ट नहीं लिख रहा है, बस जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, यानी जो लास्ट टर्म है वो n+1 n+2 है, और ये सम बराबर हो जा रहा है, ये लास्ट टर्म है, यहाँ पर आप क्वेश्चन बुक से देख सकते हैं, और ये हो जा रहा है n+1 n+2 n+3/4 के बराबर। तो सबसे पहला स्टेप हम वेरीफाई करेंगे कि P1 ट्रू है या नहीं, यानी फॉर n = 1 ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो हम देख सकते हैं LHS हो जाएगा 1 के लिए 1 × 2 × 3 यानी 6, और RHS हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4/4। तो अगेन हम देख सकते हैं ये भी 6 के बराबर हो जाएगा, तो LHS RHS के बराबर है, यानी P1 ट्रू है। अब जो सेकंड स्टेप है हम एज्यूम कर लेंगे कि PK ट्रू है, यानी 1 × 2 × 3, यहाँ पे मैं फिर पूरा नहीं लिख रहा, सीधे जो लास्ट टर्म है यानी k+1 k+2 ये बराबर हो जाएगा k+1 k+2 k+3 / 4k। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है हमें ये शो करना है कि अगर pk ट्रू है तो pk+1 भी ट्रू होना चाहिए। तो पहले हमने ये एज्यूम किया, अब अगर हम n = k+1 लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि LHS में हमारे पास एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा जो हो जाएगा k+1 k+2 × k+3। तो अगर हम उसी टर्म को RHS में भी ऐड कर दें तो अगेन ये इक्वेशन बराबर होना चाहिए। तो जो LHS होगा उसे हम फिर से रिपीट नहीं कर रहे, RHS सीधे लिखते हैं, तो RHS k+1 k+2 k+3/4 प्लस जो एक एक्स्ट्रा टर्म LHS में आएगा फॉर n = k+1 में, उसे हम RHS में भी ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा k+1 k+2 k+3। और अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, हम k+1 k+2 k+3 कॉमन ले लेंगे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास k+4 आ जाएगा और /4 हो जाएगा। तो आप इसे आराम से सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि ये k+1 k+2 k+3 k+4 / 4 के बराबर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम
इसे कंपेयर करें इससे तो n इज इक्वल टू k प्लस वन को ये करिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि p ऑफ k प्लस वन इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास कंडीशन है उसका अगेन मैं पूरा एलएचएस पार्ट नहीं लिख रहा, बस जो लास्ट टर्म है n के टर्म्स में वो लिख रहा, वो है n इंटू 3 पे पावर n, और ये सम बराबर हो जा रहा है 2n माइनस 1 इंटू 3 पे पावर n प्लस 1 प्लस 3 बाई 4। तो सबसे पहले हम ये वेरीफाई करेंगे कि p ऑफ 1 ट्रू है या नहीं। तो 1 के लिए अगर हम एलएचएस पार्ट देखें तो 1 इंटू 3 पे पावर 1 यानी 1 इंटू 3, तो जो एलएचएस है वो 3 के बराबर हो जाएगा। और अब अगर आरएचएस देखें तो वो 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी 1 इंटू 3 पे पावर 1 प्लस 1 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 3 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3। तो हम देख सकते हैं p ऑफ 1 ट्रू है। अब हम एज्यूम करेंगे कि p ऑफ k ट्रू है, यानी ये जो स्टेटमेंट है ऊपर लिखा है उसमें जस्ट n को k से रिप्लेस कर देंगे, तो k इंटू 3 पे पावर k ये बराबर हो जाएगा 2k माइनस 1 3 पे पावर k प्लस 1 प्लस 3 बाई 4। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये ट्रू है, और अब इसका यूज करके हमें ये प्रूफ करना है कि फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन भी ये कंडीशन ट्रू है। तो अगर हम k को k प्लस वन से रिप्लेस करेंगे तो इस एलएचएस पार्ट में एक और एक्स्ट्रा टर्म आएगा, हम जानते हैं k प्लस वन इंटू 3 पे पावर k प्लस वन। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसमें जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है उसे हम राइट हैंड साइड भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल चीज में अगर दोनों साइड सेम चीज अगर हम ऐड करते हैं तो वो भी फिर भी बराबर ही रहेगी। तो यहाँ पर सॉरी 2k 3 पे पावर k प्लस वन प्लस 3 बाई 4 प्लस k प्लस 1 इंटू 3 पे पावर k प्लस 1। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना काफी आसान है। सबसे पहले हम 3 पे पावर k प्लस 1 को बाहर ले लेंगे। तो अगर हम 3 पे पावर k प्लस 1 को बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो हम देख सकते हैं 2k माइनस 1 यहां से आएगा और यहां से 4 इंटू k प्लस 1 यानी 4k प्लस 4 प्लस 2k माइनस 1। तो हमारे पास आ जाएगा 6k प्लस 3, और ये प्लस 3 अलग लिखेंगे हम, प्लस 3 बाई 4। तो अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देख सकते हैं ये भी 2 इंटू 3k प्लस 1 है, सॉरी 3 इंटू 2k प्लस 1 है। तो अगर हम एक 3 बाहर ले लेते हैं तो यहां पर 2k प्लस 1 आ जाएगा। तो 2k प्लस, पहले हम इसे एक 3 को बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास ये आ गया 3k प्लस 2, और हम इसमें देख सकते हैं कि 2k प्लस 1 आ गया। तो 2k प्लस 1 को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, 2k प्लस 2 माइनस 1 यानी 2k प्लस 1, जो यहाँ पर से 2k प्लस 1 आ रहा है उसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया। और उसके बाद ये जो प्लस 3 हमारे पास, इसे हम यहाँ पर प्लस 3 लिख देंगे बाई 4। अब अगर हम इस रिजल्ट को इस फर्स्ट इससे मैच करें तो अगर हम n के वैल्यू को k प्लस 1 पुट करते हैं तो हम देख सकते हैं हम डायरेक्ट इस रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि 3 पे पावर n प्लस 1 है तो 3 पे पावर k प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 पे पावर k प्लस 2, और 2n माइनस 1, n की वैल्यू k प्लस 1 है तो 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1। हम देख सकते हैं कि इसमें अगर n को k प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमने इस चीज का प्रूफ ये यूज करके किया कि p ऑफ k ट्रू है। तो हम देख सकते हैं कि p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस, यानी ये जो n के टर्म्स में अगर हम लिखें तो ये n प्लस 1, और ये बराबर हो रहा है n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3k। तो सबसे पहले हम ये वेरीफाई करेंगे कि p ऑफ 1 ट्रू है या नहीं। तो हम देख सकते हैं अगर हम n की वैल्यू 1 डालें तो जो LHS हमें मिलेगा वो 1 इंटू 2, तो 2 के बराबर। और अगर RHS देखें तो 1 इंटू
n+1 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, तो हम देख सकते हैं ये भी 2 के बराबर, तो P ऑफ 1 ट्रू है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी हम एज्यूम कर लेंगे कि P ऑफ K ट्रू है, यानी +2 इंटू 3 प्लस K इंटू K+1 ये बराबर है K+1 K+2 डिवाइडेड बाई 3 के। और अब जो थर्ड स्टेप है वो है कि हमें शो करना है कि P ऑफ K+1 इज ट्रू वेन एवर PK इज ट्रू। तो अगर हम PK+1 लिखते हैं तो हमें LHS साइड ये मिलेगा प्लस K+1 इंटू K+2 मिलेगा, यानी ये पूरा टर्म प्लस K+1 इंटू K+2। तो हम जस्ट RHS साइड उस टर्म को जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है K+1 K+2 को उसे ऐड कर देंगे इस साइड इसमें, क्योंकि अगर ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है जो हमने एज्यूम किया, तो दोनों साइड अगर हम सेम टर्म ऐड करते हैं तो वो भी ट्रू होगा। तो हम K+1 K+2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस K+1 K+2। अब अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो बहुत ही आसान है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 आ जाएगा प्लस 3 इंटू, अगर हम सबको डिवाइड करें बाई 3 करें तो यहाँ पर K और यहाँ पर 3 और दोनों के साथ कॉमन है K+1 K+2, तो हम कॉमन ले लेंगे K+1 K+2। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, K+1 K+2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा K+3 डिवाइडेड बाई 3। तो हम देख सकते हैं अगर हम n को यहाँ पर K+1 से रिप्लेस करें तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं वेन एवर PK इज ट्रू, अगर हमने एज्यूम किया कि PK ट्रू है तो PK+1 भी ट्रू है। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये कंडीशन फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास कंडीशन है जिसे हमें बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करना है वो है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 3 इंटू 5 प्लस 2n माइनस 1 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे। जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हम देख सकते हैं LHS में जो हमें मिलेगा वो होगा 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 और RHS में 1 इंटू 4 प्लस 6 10 माइनस 1 9 डिवाइडेड बाई 3 और इज इक्वल टू 3। तो हम देख सकते हैं ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये अगर हम इसे Pn से डिनोट करें या फिर इस रिलेशन को तो ये P1 इज इक्वल टू ट्रू है। अब हम एज्यूम कर लेंगे कि Pk ट्रू है, तो अगेन मैं पूरा रिलेशन नहीं लिख रहा LHS साइड, बस K के टर्म्स में जो पार्ट है इस रिलेशन का वो मैं लिख रहा 2k माइनस 1 2k प्लस 1 इज इक्वल टू K 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि Pk ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। और अब हमें इसके मदद से ये प्रूव करना है कि Pk प्लस 1 ट्रू है। तो अगर हम Pk प्लस 1 लिखते हैं तो इस LHS साइड में हमारे पास एक टर्म और आएगा 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रू है। और इस साइड अगर हम एक टर्म जोड़ रहे हैं तो सेम टर्म अगर हम इस साइड जोड़ते हैं तो अगेन इक्वलिटी बरकरार रहेगी इस स्टेटमेंट की। तो हम RHS साइड 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 जोड़ देते हैं, तो जो रिलेशन हमें मिलेगा वो हो जाएगा k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 बाई 3 प्लस 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। तो अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आप देख सकते हैं सिंपली मल्टीप्लाई अगर करते हैं और फिर ऐड करते हैं तो जो टर्म्स आ जाएगा वो हो जाएगा 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। लेकिन हमें ये इस फॉर्म में चाहिए n इंटू 4 जहां पे n की वैल्यू हो k प्लस 1। तो अभी हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अभी हमने जस्ट इधर 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर सभी टर्म्स को ऐड करके क्यूब के टर्म्स को एक जगह, स्क्वायर के टर्म्स को एक जगह और k के टर्म्स को और कांस्टेंट टर्म को अलग अलग कर दिया। तो हमारे पास ये इक्वेशन आया। अब अगर हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, या अगर अल्टरनेटली कहें तो हम देख सकते हैं k इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। -4 -23
-27 और 18 + 9 27। तो ये k -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर हम इसे तोड़ना होगा तो हम लिखेंगे k + 1 इंटू और k + 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 4k² + 14k + 9 डिवाइडेड बाई 3। तो अब अगर इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा जो डिजायर्ड फॉर्मेट है उसमें अगर लाते हैं तो ये हो जाएगा k + 1 4 × k + 1 का होल स्क्वायर + 6 × k + 1 - 1 डिवाइडेड बाई 3। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम देख सकते हैं हमें 4k² + 14k और +9 मिल जाएगा। तो अब अगर हम इसे कंपेयर करें इससे n × 4n² से, तो हम देख सकते हैं कि ये रिलेशन जस्ट n = k + 1 को करेस्पॉन्ड कर रहा है। तो यूजिंग pk यानी pk को ट्रू मान के हमने ये प्रूफ कर दिया कि pk + 1 भी ट्रू है। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये रिलेशन फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर ट्रू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है 1 × 2 + 2 × 2² प्लस अब n के रिस्पेक्ट में जो टर्म है वो हो जाएगा n × 2n। ये इक्वल हो जा रहा है n - 1 2n + 1 प्लस 2k। और बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हमें ये प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि अगर हम इस स्टेटमेंट को p मान लें तो p1 इज ट्रू, यानी n = 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले हम LHS इवेल्युएट करते हैं n = 1 के लिए, तो 1 × 2 यानी 1 × 2 जस्ट फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2। और अगर हम RHS इवेल्युएट करते हैं तो 1 - 1 तो ये टर्म 0 हो गया, अब जो बचा +2, तो RHS भी 2 है। तो हम देख सकते हैं P1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम एज्यूम कर लेंगे कि फॉर n = k ये स्टेटमेंट ट्रू है। डायरेक्ट हम k वाला टर्म्स लिख देते हैं, k × 2k ये बराबर है k - 1 2k + 1 + 2k। और अब हमें इस स्टेटमेंट को यूज करके ये प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट फॉर n = k + 1 भी ट्रू है। तो अगर अब हम n की वैल्यू k + 1 लेते हैं तो LHS साइड जस्ट 1 एक्स्ट्रा टर्म ऐड होगा, यानी k + 1 × 2k + 1। तो अगर हम उसे भी RHS साइड ऐड कर दें तो ये इक्वलिटी रहेगी। तो हम RHS साइड उस टर्म को ऐड कर देते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस k + 1 × 2k + 1। तो अब अगर हम 2k + 1 को कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म में, तो हमारे पास आ जाएगा 2k + 1 k - 1 + k + 1 यानी 2k + 2। तो अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2k + 2 और k को हम लिख सकते हैं k + 1 - 1 + 2। अब अगर हम इस इक्वेशन से इसे कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि n = k + 1 को ये करस्पॉन्ड कर रहा है। n - 1 यानी k + 1 - 1 और 2n + 1 यानी 2k + 1 + 1 यानी k + 2। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये p of k ट्रू है तो p of k + 1 भी ट्रू है। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर ये ट्रू होगा।